हेलो गाइस। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जीशु उस कैंप को अपना नाम दे देता है और उसके बाद हमें कैपिटल का सीन दिखाते हैं जहां पर डिफरेंट कैंप्स आए हुए थे और वो अपनी परेड दिखा रहे थे। इन डिफरेंट कैंप्स को चेक करने के लिए वहां दो बड़े ऑफिसर्स मौजूद थे। एक तो था लो मिंग हाई और दूसरा था डिलिन। और हम जानते हैं कि इनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। जब वहां से जीशु का कैंप गुजरता है तो उनकी परेड इतनी अच्छी नहीं थी और वो एक दूसरे से टकरा कर नीचे भी गिर जाते हैं। ये देखकर लो मेंघा जीशु को डांटने लगता है कि ये किस टाइप के सोल्जर्स तुमने इकट्ठे किए हैं। लेकिन डिलिन वो जीशु का साथ देता है और लोंग मेंघाई के खिलाफ बोलता है। वो कहता है कि टाइम के साथ सीख जाएंगे, इतने लोग इकट्ठे कर लाया यही बड़ी बात है। अब इतना थका देने वाला दिन गुजार कर जब जीशु घर पहुंचता है तो आहनिंग वहां मौजूद होती है और वो उससे मजाक करती है कि आज तुम्हारी वजह से लो मेंघाई का ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया था। इतने में एक सर्वेंट अंदर आता है और कहता है कि कोई लेडी आई है जो कि जीशियो की वाइफ है और उससे मिलना चाहती है। ये सुनकर एकदम दोनों की हवाइयां उड़ जाती हैं। आनिंग उसे जल्दी से अंदर बुलाती है। आनिंग बिल्कुल तैयार बैठी थी कि जीशियो के अब बहुत कान खींचेगी। लेकिन जब वो लेडी अंदर आती है तो पता चलता है कि वो कोई और ही है। वो एक्चुअली ऑफिसर बिंग थी और वो छुप कर वहां आई थी और उसे कोई अंदर नहीं आने दे रहा था। उसे झूठ बोलना पड़ा। हम बाद में मिस बिंग जीशियो से अकेले में मिलती है और उससे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने के लिए आई थी। वो उसे बताती है कि फार ईस्ट में क्या हालात चल रहे हैं। वारन फोर्ट जिस पर ऑर्क्स ने हमला कर दिया था, वहां के हालात उस एरिया में अभी भी कंट्रोल में नहीं है। वो बहुत परेशान थी क्योंकि उसके ऑफिसर लो बो उसको अब फंसाया जा रहा था और उसे मारने की साजिशें भी हो रही थी। और इन सारे कामों के पीछे लो मेंघाई की पुअर परफॉर्मेंस थी। वो बिल्कुल भी प्लानिंग सही से नहीं कर रहा था, कुछ भी अब कंट्रोल में नहीं होता। जीशु उसे अपनी मदद की यकीन दिलाता है और उसके बाद सीधा जाता है मिलने के लिए डिलिन के पास, क्योंकि डिलिन बहुत ऊंची पोस्ट पर था और उसके पास काफी पावर्स भी थी। जीशु जब जाता है तो उसे पता चलता है कि डिलिन की पत्नी वो आजकल प्रेग्नेंट है और जीशु वो चाचू बनने वाला है। पर डिलिन प्रमोशन होने के बाद आजकल बिल्कुल भी घर को टाइम नहीं दे पा रहा था। मिसेस डिलिन जीशियो को वेट करने का कहती हैं। जीशियो विंडो से जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि डिलिन किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में है और वो जिससे मीटिंग कर रहा था उसे देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि यकीनन कोई बड़ा काम करने वाला है। जब डिलिन वापस आता है तो जीशियो उससे पूछता है कि मुझे लगता है तुम कोई खतरनाक प्लानिंग कर रहे हो, क्या किसी को मरवाना चाहते हो। लेकिन डिलिन बात बदल देता है और उसको ड्रिंक कराने लगता है। डिलिन को पहले ही पता था कि जीशियो उससे लो बो के बारे में बात करने के लिए आया है। जीशियो कहता था कि मैं लो बो ऑफिसर को बचाना चाहता हूँ, उसकी जान खतरे में है, उसके अरेस्ट वारंट भी निकल चुके हैं, वो इनोसेंट है। लेकिन डिलन उसकी बातों में किसी का भी सीधा जवाब नहीं देता, बल्कि आगे से कुछ और ही बातें करने लग जाता है। कहता है कि जब हम खुद स्ट्रांग ना हो तो कोई ना कोई हमें आकर गिरा देता है, इसलिए इंसान को चाहिए कि वो खुद ही स्ट्रांग रहे, किसी की मदद की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और फिर अपनी भी बातें करता है। कहता है कि हम तीनों फ्रेंड्स थे, बिल्कुल भाइयों के जैसे, लेकिन मैं तुम दोनों से डिफरेंट रहा हूँ और मुझे अंदाजा है कि तुम दोनों अब मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते। डिफरेंसेस है ना, क्योंकि मैं बहुत सख्त दिल हूँ, बहुत क्रूर लगता हूँ ना तुम दोनों को। पर मैं मजबूर हूँ, मैं जितने घिनौने खेल में जा चुका हूँ, अगर मैं ये सारा कुछ ना करता तो आज जिंदा ना होता और यांग मिंग हुआ के बराबर में ही मेरी कब्र होती। इस पोजीशन पर पहुंचना आसान नहीं है। डिलिन को देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे वो बहुत स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो। वो बड़ी पोस्ट पर था और वहां पर बड़े बड़े फैसले लेना ही पड़ते हैं। वो ये भी कहता है कि जिस रास्ते पर मैं अब चल चुका हूँ यहाँ से वापसी का कोई चांस नहीं है। और उसके बाद वो और पॉलिटिकल पोजीशंस के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो भी हालात आजकल जा रहे थे। डिलिन को इतना परेशान देखकर जीशियो उससे कहता है कि मैं आज भी तुम्हें अपना भाई मानता हूँ और मुझे तुम पर गर्व है। और ये सुनकर डिलिन कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम अब मुझे भाई कहोगे। और वो ये भी कहता है कि लो मिंगहाई मेरी जान लेना चाहता है। पता नहीं इस खतरनाक खेल में मैं जिंदा बच पाऊं या नहीं, लेकिन प्लीज अगर मैं मर जाऊं तो मेरी पत्नी का और उसके होने वाले बच्चे का ख्याल रखना। जीशियो भी उससे वादा करता है कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपनी आखिरी सांस तक उन दोनों का ख्याल रखूंगा। और उसके बाद हमें लास्ट सीन में दिखाते हैं कि डिलिन अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है, उसका असिस्टेंट उसके पास आता है। वो कुछ न्यूज लेकर आया था और यहाँ पर डिलिन हमें काफी मिस्टीरियस टाइप का नजर आता है। वो ऐसे कह रहा था कि जैसे वो लोबो को जिंदा नहीं रखना चाहता, वो खुद ही उसके खिलाफ है।
क्योंकि वो कहता है कि लो बो की जो हेल्प करना चाहता है वो मैं नहीं बल्कि लो मिंग हाय है। और यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय। हेलो एवरीवन। इस पार्ट के स्टार्ट में लो मेंघाई अपने एक सब ऑर्डिनेट के साथ कुछ मशवरे कर रहा होता है। वो कहता है कि मुझे तो डिलिन ने चकरा के ही रख दिया है। एक्चुअली लो मेंघाई के गलत फैसलों की वजह से डीमंस कबीला फार ईस्ट में बहुत आगे तक चला गया था और अब वो अपने इन गलत फैसलों को छुपाने के लिए लोबो को सजा देना चाहता था। लेकिन उससे पहले ही डिलिन लोबो के लिए एग्जीक्यूशन के ऑर्डर्स मांग रहा था। उसके लिए ये बात बहुत हैरान कर देने वाली थी। डिलन से तो उसका हर टाइम ग्रूज ही रहता था, वो उसे भी कामयाब नहीं होने दे सकता था और खुद भी लोबो को रास्ते से हटाना चाहता था। अब वो क्या फैसला करेगा, उसको काफी कंफ्यूजन थी। और उसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाते हैं जहां पर मिलिट्री ट्रायल चल रहा होता है। लोबो कटहरे में खड़ा होता है जबकि डिलिन और लो मेंघाई वो लोग ये केस सुन रहे होते हैं। लोबो पर यह इल्जाम था कि उसने एनिमीज का साथ दिया था और उसी की ही कमजोरियों की वजह से एनिमीज इतने आगे तक पहुंचे हैं, इसलिए उस पर गद्दारी का केस चलाकर वो लोग उसे फांसी देना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर वही लेडी ऑफिसर वो अपने ऑफिसर लोबो के लिए आवाज उठाती है कि वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, वो एक लॉयल ऑफिसर है। लेकिन डिलन वो उनकी बातें मानने को तैयार ही नहीं था। कहता है कि ऐसा है तो फिर लोबो को अपनी इनोसेंस खुद ही साबित करनी होगी। हमें तो यही शक है कि वो गद्दार ले होंग के साथ सीक्रेटली मिला हुआ था। लोबो इस बात पर काफी शोर मचाता है और भी बहुत सारे लोग जो उसके फ्रेंड्स थे या उसके सबऑर्डिनेट थे वो भी उसके लिए आवाज उठाते हैं, खड़े होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि इतने लॉयल ऑफिसर को आप गद्दार नहीं कह सकते। तो यहाँ पर माहौल ही ऐसा बना देता है डिलिन कि लो मिंघाई को लोबो के लिए बोलना पड़ता है। कहता है कि ठीक है, थोड़ी जगहों पर हमें हार भी हुई थी लेकिन वारन फोर्ट को आखिरी टाइम तक इसने बचाए रखा था, इसको क्रेडिट मिलना चाहिए। यहाँ पर इस केस के सिलसिले में कमांडर ऑफिस में लो मिंघाई था और उसे ज्यादा पावर्स थी। यहाँ पर डिलिन और लो मिंघाई दोनों आपस में ही बहस करना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं। डिलिन बातों बातों में ऐसा माहौल बना देता है और एक ऐसी बात कह देता है कि अगर ये एनिमीज के साथ मिला हुआ है तो इसे ऑर्डर्स तो कमांड ऑफिस से जाते थे, यानी कि तुम्हारी तरफ से। अब लो मेंघाई चाहे जितना भी चाहे लोबो को एग्जीक्यूशन के ऑर्डर्स नहीं दे सकता था क्योंकि बात तो उसके ऑफिस तक पहुंच गई थी। डिलिन ने उसे मजबूर कर दिया था। वो जब इन दी एंड फैसला सुनाता है तो उसमें लोबो को इनोसेंट कह देता है। जीशियो ये सब कुछ देखता है और बहुत खुश होता है कि किस तरह से डिलिन ने एक बैड कॉप बनकर अपने भाई की हेल्प की है और सच का साथ दिया है। उसके बाद डिलिन जाता है मिस्टर प्रेसिडेंट के पास जो कि एक फॉक्स की पेंटिंग बना रहे होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि इस पेंटिंग में कोई कमी तो नहीं, लेकिन डिलिन उनकी पेंटिंग की काफी तारीफ करता है। कहता है कि इस फॉक्स की आइज बहुत कनिंग है और लाइवली लग रही हैं। और डिलिन साथ में ये भी कहता है कि वुल्व्स बेशक कनिंग होते हैं लेकिन उनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो अपनी फैमिली के साथ हमेशा लॉयल रहते हैं। और फिर वहां से जाते जाते प्रेसिडेंट डिलिन से मशवरा करते हैं। वो सोच रहे थे कि जो नए रिजर्व ट्रूप्स आए हैं उनको फार ईस्ट में भेज दिया जाए, यानी कि जीशियो के ट्रूप्स को। वो एरिया बहुत दूर था। डिलिन से मशवरा लेना चाहते हैं लेकिन वो बड़ी खामोशी से कह देता है कि जो भी प्रेसिडेंट को सूट लगता है वो वही फैसला करेंगे। उधर हमें दिखाते हैं कि जीशियो के कैंप के वो सिपाही जो नए भर्ती हुए थे वो बहुत शरारतें करते हैं, कैपिटल में आते हैं और बहुत लोगों को भी सताते हैं और अपनी खेलें भी जारी रखते हैं। और जीशियो भी उनको देखकर हैरान होता है कि मेरे कैंप का नाम है और ये नमूने क्या क्या काम करते फिर रहे हैं। इतने में एक सिपाही उसके पास आता है और नया ऑर्डर उसको ला कर देता है। जीशियो ने अब अपना कैंप लेकर फार ईस्ट के एरिया में सपोर्ट के लिए जाना था। जीशियो हर ऑर्डर मानने के लिए तैयार था। वो यही सोचकर तो आर्मी में आना था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उसने आज ही रात जाना था। ये बात सुनकर जीशियो बहुत परेशान हो जाता है कि आज रात ही क्यों। ऐसे में आनिंग से उसे बहुत डांट पड़ेगी क्योंकि आज बहुत स्पेशल दिन था। आज उन लोगों ने आनिंग की 18th बर्थडे की सेलिब्रेशंस करनी थी। जीशियो जब घर वापस आता है तो आनिंग उसे देखकर बहुत खुश होती है और वो उसके लिए येलो बुके लेकर आया था। लेकिन फिर भी आनिंग कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे येलो कलर के फ्लावर्स सबसे ज्यादा पसंद हैं। लेकिन जीशियो बहुत सैड था क्योंकि वो आज उसका दिल जो तोड़ने वाला था। उसके बाद शाम को वो दोनों बाहर लॉन में वॉक करने के लिए जाते हैं। वहां पर जीशियो को फील होता है कि उसके फ्रेंड्स झाड़ियों में खड़े होकर बातें सुन रहे हैं, तो वो उनकी तरफ 2-3 पत्थर फेंकता है और वो वहां से भाग जाते हैं।
और उसके बाद जीशू और आनिंग अपने बचपन की बातें याद करते हैं। उन्होंने इकट्ठे ही सारा टाइम बिताया था। जीशू कहता है कि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन बहुत से मौकों पर तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया है, इसके लिए थैंक्स। लेकिन आनिंग कहती है कि मैं तुम्हारी इंटेंशंस अच्छे से जानती हूँ। बचपन में एक दफा उनके घर पर कुछ बागियों ने अटैक कर दिया था। आनिंग बहुत डर गई थी क्योंकि सिपाही कम थे। ऐसे में एक छोटा सा जीशू हाथ में तलवार लिए सारी रात उसके बेड के पास खड़ा रहा था उसकी प्रोटेक्शन के लिए। और बाद में जब कोई अंदर आया था तो वो थे उसके डैड, जिन पर हमला करने की वजह से जीशू ने मार भी बहुत खाई थी। यहाँ पर फिर बातें करते करते हिम्मत करके जीशू बताता है कि आज रात को ही मैं फार ईस्ट की तरफ अपना कैंप लेकर जा रहा हूँ। आनिंग कहती है कोई बात नहीं, परेशान ना हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन जीशू उसे कहता है ठीक है इंतजार करना, लेकिन एज कजन्स इससे ज्यादा और कुछ भी ना सोचना। और साथ में ये भी कह देता है कि तुम 18 ईयर्स की हो गई हो, तुम्हें कोई अच्छा मेल फ्रेंड बनाना चाहिए, तुम्हारे कोई मेल फ्रेंड्स ही नहीं। वो आगे से कहती है ना, मिंग यू है, लो जाए है। लेकिन जीशू शर्माते शर्माते कहता है कि मैं इस टाइप का नहीं, उस टाइप का फ्रेंड कह रहा हूँ जैसे स्टर्लिंग और कार्डा है। आनिंग एकदम हैरान हो जाती है, क्या उस टाइप का फ्रेंड? और जीशू पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मुझे इस तरह की बात कैसे कह सकते हो। और ये सुनते ही एक फव्वारे की तरह उसकी आंखों से आंसू बहना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो भी नॉन स्टॉप। जीशू को बहुत अफसोस होता है कि आज के दिन मैं उसे ना कहता, उसको ना रुलाता, मैं कितना बुरा हूँ। पर जो होना था वो तो हो गया। उसके बाद जीशू बैठता है अपने घोड़े पर, अपना कैंप लेता है और वहां से जा रहा होता है। आनिंग भी सैड खड़ी होकर खिड़की में से ये सारा कुछ देखती है। और जीशू जाते जाते बचपन से लेकर बड़े होने तक जो भी टाइम उन्होंने खुशी का गम का इकट्ठे गुजारा था वो सारा याद करने लगता है। और फिर ये सोचता हुआ वहां से चला जाता है कि मेरे बगैर किसी और के साथ, किसी अच्छे इंसान के साथ आहनिंग ज्यादा खुश रहेगी, वरना उसकी सारी लाइफ सिर्फ वेट करते ही गुजर जाएगी। उधर आहनिंग अपनी 18th बर्थडे पर एक विश मांगती है, और वो विश होती है अपने लिए नहीं बल्कि जीशू के लिए ब्लेसिंग्स। और यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।